जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक क्यूज में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। पहला प्रश्न आपका है कि परिमल किस काव्य संग्रह के रचयिता है। क्या है कि परिमल किस काव्य संग्रह के रचयिता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला प्रश्न आपका है भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? क्या है कि भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न आपका है गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? क्या है कि गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, होरी। अगला प्रश्न आपका होगा साकेत महाकाव्य किस पर आधारित है? क्या है कि साकेत महाकाव्य किस पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उर्मिला। अगला प्रश्न आपका होगा नदी के द्वीप उपन्यास किसने लिखा? क्या लिखा कि नदी के द्वीप उपन्यास किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अगेय। अगला प्रश्न आपका है आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? क्या है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मोहन राकेश। अगला प्रश्न आपका है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? क्या है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भावना। अगला प्रश्न आपका है पूस की रात कहानी किसकी है? क्या कि पूस की रात कहानी किसकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपका है मैला आंचल किस आंचलिक क्षेत्र पर आधारित है? क्या आधारित है कि मैला आंचल किस आंचलिक क्षेत्र पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिहार का मिथिला क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका है अंधा योग नाटक के लेखक कौन है? क्या है कि अंधा योग नाटक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न आपका है पराधीन सपने हूँ सुख नाही किसकी पंक्ति है? क्या पंक्ति है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही किसकी पंक्ति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न आपका है बेटे विभावरी जागरी कविता किसकी है? क्या कविता है कि बेटे विभावरी जागरी किसकी कविता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न आपका है रश्मि मानसा ग्रंथ किसने लिखा? क्या लिखा? रश्मि मानसा ग्रंथ किसने लिखा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आचार्य राम शुक्ल। अगला प्रश्न आपका है कवितावली किसकी रचना है? क्या रचना है? कवितावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तुलसीदास। अगला प्रश्न आपका है झांसी की रानी कविता किसने लिखी?
क्या लिखी? झांसी की रानी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न आपका है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? क्या है कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महादेवी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न आपका है, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? क्या थे? कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति धारा। अगला प्रश्न आपका है, दीपशिखा काव्य संग्रह किसका है? क्या है? दीपशिखा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न आपका है, आलोचना पत्रिका से कौन जुड़े थे? क्या जुड़े थे? आलोचना पत्रिका से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न आपका है, पल्लव काव्य संग्रह किसका है? कि पल्लव काव्य संग्रह किसका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न आपका है, सूरसागर किसकी रचना है? क्या रचना है? सूरसागर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सूरदास। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? क्या इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपका है, रश्मिरथी काव्य के रचयिता कौन है? क्या कि रश्मिरथी काव्य के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न आपका है, उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? क्या कि उर्वशी काव्य के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिनकर। अगला प्रश्न आपका है, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? क्या चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न आपका है, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? क्या कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिनकर। अगला प्रश्न आपका है, तमस उपन्यास किसका है? क्या है? तमस उपन्यास। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए भीष्म साहनी। अगला प्रश्न आपका है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? क्या नागार्जुन का वास्तविक नाम? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न आपका है, मधुशाला के रचयिता कौन है? क्या मधुशाला के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न आपका है, परती परिकथा किसका उपन्यास है? क्या परती परिकथा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुँचे।